अरे वह मानव सच्चे मानव में मानव कहलाता है कि जो अंधेरा होने से पहले उस दीपक को जलाने के लिए तैयारी कर लेता है। तो तुमने कभी अपने घर में प्रकाश करने के लिए कुछ रखा ही नहीं हो, आज भटक रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब दीपक बुझ ही गया है तो चलो, हमारे नगर में एक मुनिराज आए हुए हैं। वो मुनिराज आकर के आपसे कुछ कहना चाहेंगे, आप उनसे सारी बात रख देना। मुनिराज आपके हर जिज्ञासा का समाधान करेंगे। हमारे दिगंबर संतों के एक आशीर्वाद से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। जो कभी नहीं, जो धर्म से नहीं जुड़ते, अगर वह उसको गुरु आशीर्वाद दे देते हैं, बंधु आशीर्वाद ही उनके जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए एक कार्यकारी आशीर्वाद होता है। तो चलो हम तुमको मुनिराज के पास ले चलते हैं। तो वह पहुंच गया महाराज के पास। यद्यपि वह मानव जैन था, अजैन नहीं था। कौन था? जैन था। तो उसने कहा चलो, अपने मुनिराज आए हुए हैं, मुनिराज से अपनी वृथा कहेंगे, जो भी परेशानी होगी। और वह मानव चला गया। जैसे ही मुनिराज के पास गया, मुनिराज अपने ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। उनकी मुद्रा को देख करके वह गदगद हो गया। भले गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन मुनि महाराज की उस मुद्रा को देख करके, उनकी सौम्य मूर्ति देख करके हृदय से गदगद हो गया। और उसको अंतरंग से ऐसा अभ्यास होता है कि नहीं, मेरे जीवन की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। अब मुझे लगता है मेरा जीवन अच्छा आने वाला है। और वास्तव में बंधुओं, अगर हृदय से एक दिन की, अगर आपने साधु संतों की संगति में एक दिन भी पहुंच गए तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। हमने आपको बताया था कि साधु संतों की संगति उस सेंट की दुकान की तरह हुआ करती है कि तुम सेंट की दुकान पर जाओ, भले ही सेंट ना खरीदो, लेकिन जब तक सेंट की दुकान पर बैठे हो, जब तक उसकी खुशबू तो तुमको आएगी ही आएगी, भले नहीं लेना चाहो। ऐसे ही साधु संतों के पास आप यहाँ पर बैठे हो, अच्छा लग रहा कि नहीं? घर में रहते हो, आपके भाव और होते हैं, और साधु संतों के पास आते हो और होते हैं। अभी मेरे पास सुबह सुबह से एक लड़की आई। वह जा रही थी, उसको कलकत्ता में पढ़ाई करती है, कुछ दिन के लिए अपने यहाँ पर आई थी। लेकिन उसको साधु संतों के पास कभी जाती नहीं थी। मेरे पास आने से उसको इतना परिवर्तन आ गया। एक पहले 2 दिन के लिए आई थी, फिर कहती है कि पापा कि नया वर्ष आने वाला है, गुरु माँ यहीं पर हैं, मैं आज नहीं, मैं नया वर्ष मना के जाऊंगी। उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, उनके पापा भी बहुत अच्छे थे। तो उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अब 1 तारीख हो गई बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, अब जाओ। तो कहती है कि पापा गुरु माँ का बर्थडे आ रहा है, गुरु माँ का जन्मदिन है, लोग तो आते हैं और हम गुरु माँ का जन्मदिन ना मनाएं, प्लीज़ पापा मुझे 1 सप्ताह और रुक जाने दो। तो उसने कहा ठीक है बेटा, अगर तुमको धर्म से इतना ही है गुरु माँ से तो कोई बात नहीं, रुक जा, लेकिन पढ़ाई अच्छी करना। उसने कहा। और आज अब बर्थडे भी हो गया, जन्मदिन भी हो गया, सब हो गया। और जैसे ही रात को घर गई, पूरी रात रोती रही। सुबह आई मेरे पास, बोली कि माँ मेरा मन नहीं लगता, मुझे बहुत क्या पता कैसा बेचैनी हो रही है। और आकर के खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्लास चल रही थी और तेज़ी से रोने लगी। तो मैंने कहा कि बेटा रोते क्यों हो? तो बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमने कही क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मुझे घर में ही अच्छा नहीं लगा गुरु माँ, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ, मुझे अब आप देखते हो। मैंने कहा यहाँ अच्छा लगता है हमारे पास? बोले हाँ हमें आपके पास बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से हमारा जाने का मन ही नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, साधु जो कभी मंदिर से ना जुड़ा हो, कभी धर्म ना करता हो, फिर भी साधु संत तो क्या देते हैं, बस उनकी साधना की खुशबू आपको प्रभावित कर ही लेती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि वह मानव पहुंचता है और जैसे ही गुरु को देखा
उसने सोच लिया कि मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है। ओ महाराज के पास हाथ जोड़ लिए, बस हाथ ही जोड़े। ओ महाराज ने उससे तुरंत कह दिया कि बेटा बहुत दुखी हो तुम, बहुत अंतरंग से दुखी होकर के मेरे पास आए हो। हाँ महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। महाराज मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे भाग्य में पानी भी नहीं है, मेरे नसीब में एक गिलास पानी भी नहीं लिखा है। महाराज मैं इतना गरीब हो गया हूँ, पहले मैं इतना बड़ा आदमी था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है महाराज। तो महाराज ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सब दिन एक से नहीं होते हैं और सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कि तुम ऐसा करो बेटा, कुछ दिन एक छोटा सा नियम ले लो। एक नियम ले लोगे, इतने में बंधु नियम महाराज ने दे ही नहीं पाया। और उसका मित्र खड़ा था, बोले महाराज सबसे पहले तो इसको ये नियम दो कि ताश छोड़ दे, ये ताश बहुत खेलता है। तो उसने, महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा महाराज मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं ताश नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवन ही दांव में लगा दूंगा, लेकिन सब कुछ बिक गया, सब कुछ हूँ, लेकिन महाराज मैं आपसे नियम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि मैं ताश नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुनिराज बड़े दूरदृष्टि होते हैं, गुरु जो हुआ करते हैं बड़े दूरदृष्टि होते हैं। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो एक नियम ले लो। तो उसने कहा नहीं नहीं महाराज, आप मुझसे नियम की बात मत करो, आप तो कोई मुझे मंत्र बता दो, कोई तंत्र मंत्र दे दो तो मुझे मेरे पास पैसा हो जाए। वो बहुत से लोग आते हैं, माता जी थोड़ा कोई मंत्र बता दो, बिजनेस अच्छा चलने लगे। माता जी कोई ऐसा मंत्र दे दो जिसमें लक्ष्मी आ जाए। अरे मंत्र ऐसे आते, मंत्र ऐसे हैं क्या कि एक मंत्र फेरने से तुम्हारे लक्ष्मी के लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी तभी आएगी, तुम्हें पुण्य भी कमाना पड़ेगा। पुण्य से लक्ष्मी से पुण्य नहीं आता, पुण्य से लक्ष्मी जरूर आती है। तो पुण्य तो कोई कमाई करोगे नहीं तो लक्ष्मी आ जाएगी क्या? मुझे मंत्र दे दो। सभी लोग आते हैं, वह भी मानो कहता है महाराज मुझे मंत्र दे दो कोई, तो मैं मंत्र करूँगा जिससे मेरी जीवन की दिशा बदल जाए। तो महाराज ने कहा नहीं, पहले तुमको नियम लेना पड़ा। तो उसने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मैंने अपने जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, मैंने 5 नियम एक साथ ले रखे हैं। महाराज ने कहा क्या नियम लिए? तो बोले महाराज मेरा पहला नियम है मैं कि जीवन में कभी हेलीकॉप्टर और ट्रेन नहीं खरीदूंगा। क्यों हंसी आ गई? कि मैं कभी भी हेलीकॉप्टर और ट्रेन नहीं खरीदूंगा महाराज, मेरा पहला नियम पहले से ही बना है मेरा ये नियम। महाराज सोच में पड़ गई, एक गिलास पानी भी नसीब में नहीं है, और तो क्या गिलास भी नहीं है, और क्या नहीं खरीदूंगा? ट्रेन नहीं खरीदूंगा, प्लेन नहीं खरीदूंगा। दीमापुर में है किसी के पास का ट्रेन? खरीदी है? पवन जी ने खरीदी क्या? हेलीकॉप्टर खरीदा क्या पवन जी ने? नहीं खरीदा। तो कहते हैं, तो उसने कहा महाराज सोचने लगे कि देखो मानव। फिर वह कहता है कि महाराज मेरा दूसरा नियम है कि मैं सोने की थाली में भोजन नहीं करूँगा। ओहो, हे मानव, गिलट की थाली तो नसीब में नहीं है, पत्तल तुम्हारे हाथ में आ चुके हैं। पत्तल ही तो है, कागज़ का किसका रहता है? प्लास्टिक का, कागज़ की प्लेट रहती है, दोना टाइप का रहता है, उसी में तो भोजन करते हो। डिस्पोजल वगैरह जो भी होता हो, मैं तो नहीं जानती ना, मैं मुझे पात्र से, मेरे तो कर पात्र है, मुझे क्या लेना। तो उसने कहा कि महाराज मेरा दूसरा नियम है कि मैं सोने की थाली में भोजन नहीं करूँगा। आप भी तो इतने बड़े बड़े आदमी हो, बड़े बड़े सेठ कुबेर पड़े हुए हैं, और फिर दीमापुर तो वैसे कुबेरों की नगरी। तो कहते हैं कि
आप लोग भी किस थाली में भोजन करते हो? रोज़ सोने की थाली में भोजन करते हो क्या? नहीं करते हो। किस में करते हो? गिलट की थाली में। महाराज के लिए अच्छा नियम है। अब महाराज अपना सिर पकड़ के ऐसे सोचने लगे। वह कहता है कि महाराज मेरा दूसरा नियम होगा, तीसरा नियम भी तो सुनो। महाराज ने कहा बस बेटा मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, मुझे कोई नियम नहीं सुनना। उसने कहा नहीं महाराज सुनो तो सही, प्लीज़ महाराज मेरा तीसरा नियम सुनो। महाराज ने कहा सुनाओ। बोले महाराज मेरा तीसरा नियम है कि मैं मरने के बाद कभी हाथ पैर नहीं चलाऊंगा। मरने के बाद कभी हाथ पैर नहीं चलाऊंगा। महाराज ने अपना सिर पकड़ लिया कि धिक्कार है, कैसे कैसे संसार में मानव पड़े हुए हैं। वह कहता है कि महाराज मेरा चौथा नियम और सुन लो। महाराज ने कहा बस बेटा अब तुम मर ही चुके हो, हाथ पैर नहीं चलाना, अब तुम्हारा क्या सुनेंगे। तो उसने कहा नहीं महाराज, नहीं भी सुनोगे तो भी मैं सुनाऊंगा। महाराज मेरा चौथा नियम है कि जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। चौथा नियम, जीते जी अपनी पत्नी को कभी विधवा नहीं देखूंगा। महाराज मेरा यह चौथा नियम है। महाराज ने कहा कि बस बेटा जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरे पास इतना समय नहीं है व्यर्थ की बातों के लिए। साधु को वैसे भी साधु संत कम बोलते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, अगर तुमको तत्व चर्चा करते हैं, व्यर्थ की साधु कभी बातें नहीं करते, ना करते ना सुनते। तो उन्होंने कहा कि बताओ। तो उसने कहा कि बस महाराज मैं यहाँ से जाऊँगा लेकिन मेरा पांचवा नियम भी सुनना पड़ेगा। महाराज ने कहा कि थोड़ा सा तेज बोले कि जाओ भाई, मैंने बोल दिया ना, मेरा समय खराब मत करो, मेरे पास अब समय नहीं है। तो उसने कहा नहीं महाराज मेरा पांचवा नियम भी सुनना पड़ेगा। तो महाराज नीचे सिर करे थे और कहते हैं, वह कहता है कि महाराज मेरा पांचवा नियम है कि इन चार नियम के अलावा जीवन में कोई पांचवा नियम नहीं होगा। कितने सुंदर नियम। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये नियम तो बहुत अच्छे हैं, इस नियम लेने में क्या परेशानी, आंख बंद करके भी ले लेंगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो नियम ले लो। नहीं, फिर महाराज कहते हैं कि बेटा पहले ये बताओ आपने ये नियम किससे लिए थे, किसने तुमको यह नियम दिए थे, कौन है दिलाने वाला? और लेने वाला तो सामने ही है, लेकिन दिलाने वाला कौन था? तो वह कहता है कि महाराज हमारे नगर में एक पंडित जी साहब आए थे, तो वे पंडित जी साहब मुझे ऐसे ऐसे नियम दे करके गए थे। महाराज कहते बेटा ये मुर्दा नियम कहलाते हैं। मुर्दा नियम जीवन में को कभी तुम्हारे जीवन को प्रकाशित नहीं करेंगे। अगर जो नियम लेते हैं तो हमें जिंदा नियम लेना चाहिए। जिंदा नियम जीवन के एक नया दीप जला देते हैं और जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। इसीलिए बेटा तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि तुमने मुर्दा नियम लिए हैं, जिंदा नियम नहीं लिए। तो वह बोला महाराज नियम भी मुर्दा और जिंदा होते हैं? महाराज बोले हाँ। बोले मुझे समझ में नहीं आया। महाराज कहते हैं कि बेटा जिस नियम का कोई सार ही ना निकले, ये नियम मुर्दा नियम होते हैं। और जिस नियम का कोई सार निकले, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए, तुम्हारे जीवन को दिशा और दशा को बदल सके, वह नियम तुम्हारे जिंदा नियम कहलाते हैं, अन्यथा ये सब मुर्दा नियम है। तो उसने कहा ठीक है महाराज मैं तो उसने कहा कि ठीक बेटा तुम ताश का त्याग नहीं कर सकते ना, मत करो, लेकिन एक नियम जरूर ले लो। बोले क्या नियम? तो बोले महाराज मेरा तो नियम है पांचवा, चार नियम के अलावा पांचवा नियम नहीं लूँगा, तोड़ने में पाप नहीं लगेगा। मैंने सुना था कि एक छोटे से नियम को तोड़ने में इतना पाप लगता है
कि जैसे 100 शिखर को तोड़ दो, प्रतिष्ठित शिखर को, अथवा एक मंदिर में जो प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है उस प्रतिमा को तोड़ने में जितना पाप लगता है, उससे कई गुना पाप एक छोटे से नियम को तोड़ने में लगता है। मैंने इतना सुना था, तो मेरे नियम टूटेंगे नहीं, क्योंकि मेरा नियम क्या था, इन 4 नियम के अलावा जीवन में कोई 5वां नियम नहीं लूँगा। महाराज बोले नहीं बेटा, ये नियम तोड़ने में तुमको पाप नहीं लगेगा, बस तुम इतना नियम लेकर के जाओ कि रोज प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे। क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे। क्योंकि हमें जीवन में स्वाध्याय की कमी है, तो महाराज ने नियम दिया कि बेटा स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से जीवन में समता आती है, स्वाध्याय से जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां होती हैं। अगर हमारे पास शक्ति आती है तो स्वाध्याय से आती है, हमारे मन को शांति मिलती है तो स्वाध्याय से आती है। क्योंकि जब हमारे पास स्वाध्याय नहीं होता है, कष्ट आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, हम आद्रौत के परिणाम करने लगते हैं, हम आंसू बहाने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे भाग में ऐसा ही है, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, हम सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, आदि आदि। ओ आप फिर क्या करते हो? अगर नहीं समता नहीं है तो सीधे समझ गए क्या करते हैं? सुसाइड करते, सुसाइड कर लेते हो, सल्फास खा लेते हो, वो अपने जीवन को ही बर्बाद करके और अपने जीवन का नाश कर देते हो। इसलिए महाराज ने कहा कि बेटा कि अपने जीवन में ऐसे नियम लो, और नियम लेकर के जब स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय होता है तो हमें समता आती है। इतनी समता आती है, विचार करते हैं कि चलो आज नहीं तो कल सबके दिन एक से नहीं आते हैं। आगम में कहा है कि तुम्हारे पास क्या परेशानियां हैं, उन सतियों को चारित्र उठा करके देखो, उठाओ पुराण, उनके चारित्रों को पढ़ो कि उन मैना सुंदरी की क्या कमी थी। मैना सुंदरी ने कोई गलती नहीं थी, फिर भी सास ने कलंक लगा के घर से बाहर निकाल दिया था। वे सीता निर्दोष थी, कुछ भी नहीं था, जंगल जंगल भटकी थी, कोई भी पास तुम्हारे, तो फिर भी तुम अपने महल में बैठे हुए हो, एक टूटी झोपड़ी में बैठे हुए हो। वह तो गर्भवती और जंगल जंगल भटक रही। सोचो, इससे हमारे अंदर समता आती है, इससे हमारे अंदर की जो प्रेरणा मिलना चाहिए वह प्रेरणा मिलती है स्वाध्याय करने से। इसलिए स्वाध्याय को आचार्यों ने अंतरंग तप में कहा है।